नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में जो है लास्ट के अंदर अपने मारवाड़ के इतिहास की चर्चा की थी, जो कि राठौड़ शक्ति का पहला केंद्र जिसमें हमने पढ़ा था। आज अपने राठौड़ शक्ति का दूसरा केंद्र बीकानेर, बीकानेर के राठौड़ राजवंश, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये राठौड़ शक्ति का क्या माना जाता है, दूसरा केंद्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर जो है, बीकानेर राठौड़ शक्ति का दूसरा केंद्र माना जाता है। राजस्थान में हम बीकानेर की बात करें तो राजस्थान में अगर बीकानेर के क्षेत्र को देखें तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो बीकानेर का क्षेत्र है वो कौन सा आ सकता है। तो राजस्थान में तो ये जैसे आपने राजस्थान है मान सकते हैं। तो राजस्थान में जो क्षेत्र है बीकानेर का, वो क्षेत्र बीकानेर का कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है आपके, ये क्षेत्र जो है वो बीकानेर के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आपकी किस नाम से जाना जाता है? बीकानेर के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से? बीकानेर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में यहाँ पर एक शक्ति जो है, एक केंद्र और लगा हुआ है, एक नया जो है यहाँ पर जो एक क्षेत्र है जिसका जो है, जिसे किस नाम से? नागौर के नाम से। और यहाँ पर आपको पता है कि ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये अजमेर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? अजमेर है। तो आपको राठौड़ राजवंश की मैंने 3 शाखाएं बताई थी। एक शाखा तो जो आपकी है वो रहती है, कहाँ पर रहती है एक शाखा? तो एक शाखा तो जो रहती है वो जोधपुर में रहती है। यहाँ जो जोधपुर है उसमें रहती है एक शाखा तो। और उसके अलावा जो है आपके अन्य शाखाएं जो है वो कौन सी? तो अन्य शाखाएं जो है वो आपके रहती है, जैसे मान लो कि बीकानेर है, ये बीकानेर है। कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर। एक शाखा बीकानेर की होगी। इसके अलावा एक शाखा जो है आपके जोधपुर की मैंने आपको बताई थी, कौन सी होगी? जोधपुर की। और एक शाखा जो है यहाँ पर किशनगढ़ हो गई। कौन सी? अजमेर में कौन सा गढ़ हो गया? किशनगढ़ हो गई। तो राठौड़ शक्ति के ये 3 केंद्र मैंने आपको बताए थे। तो ध्यान रखना, ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश जो है ये बीकानेर, यहाँ पर बीकानेर में ही कौन से वंश की स्थापना की गई थी? राठौड़ वंश, राठौड़ राजवंश, ये क्या की गई थी? बीकानेर में स्थापना की गई थी। और इस राठौड़ राजवंश में हम बीकानेर राठौड़ के बारे में पढ़ चुके हैं, इनका सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि बीकानेर के जो है प्राचीन नाम क्या क्या है। तो बीकानेर को प्राचीन समय के अंदर, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसे ही कुरु प्रदेश, महाभारत काल में किस नाम से? कुरु प्रदेश के, जांगल कुरु के नाम से या कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसे ही माद्रेय जांगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माद्रेय जांगल भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो इनके क्या है? प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन नाम है। और यहीं पर ही जो है राठौड़ सत्ता की स्थापना की गई थी। किसकी? राठौड़ सत्ता की स्थापना। और राठौड़ सत्ता की जो स्थापना की गई थी वो लगभग कब की गई थी? तो ध्यान रखना, राठौड़ सत्ता की स्थापना सन 1465 ईस्वी में यहाँ पर जो है किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा राठौड़ सत्ता की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब अपने आगे चर्चा करें दोस्तों, तो ध्यान रखना कि हमने एक राव जोधा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? राव जोधा के बारे में पढ़ा। राव जोधा के बारे में पढ़ा। राव जोधा के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है वो निब्बा को माना जाता है। किसको? निब्बा को माना जाता है। और एक पुत्र जो है सातल था। कौन था? सातल एक सूजा था। और आपको पता है कि इसके अलावा जो है एक पुत्र जो है वो कौन है? एक पुत्र का नाम जो आता है वो कौन सा आता है? तो एक पुत्र का नाम आता है राव बीका नाम आता है। क्या नाम आता है? राव बीका। तो जो है बीका को राजगद्दी नहीं दी गई, किसके द्वारा? तो राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया गया था? सातल को बना दिया गया था। तो सातल इसके बाद में जो बीका है वो अपने चाचा कांधल के साथ में जो है वो इस क्षेत्र के अंदर, किस क्षेत्र में? राप्ती घाटी के वाले क्षेत्र में चला जाता है। राप्ती घाटी मतलब ये भी ध्यान रखना किसका प्राचीन नाम है? बीकानेर का प्राचीन नाम है। बीकानेर का क्या नाम है? प्राचीन नाम आता है राप्ती घाटी। क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर मुल्तान है। कौन सा है? मुल्तान है। मुल्तान से ये जो जांगल प्रदेश है यहां तक जो है वो क्या है कि बहुत सारे व्यापारी आया करते थे रात्रि को व्यापार होता, रात्रि को व्यापारी आया करते थे। इसीलिए इस स्मारक को जो है राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? राप्ती घाटी के नाम से विख्यात है। इसीलिए बीकानेर का नाम भी क्या पड़ गया था? राप्ती घाटी पड़ गया दोस्तों। क्या पड़ गया? राप्ती घाटी पड़ गया था। तो दोस्तों इसके बाद में अगर हम चर्चा करें इसके अंदर ही, तो हमने इसमें देख लिया है कि 1465 ईस्वी में राठौड़ सत्ता की बीकानेर में क्या की गई है? स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? राठौड़ सत्ता की स्थापना। अब बात आता है कि बीकानेर नाम इसका कैसा पड़ा, कैसे पड़ा बीकानेर नाम? तो ध्यान रखना,
जांगल क्षेत्र के अंदर जो है राव बिका आया। राव बिका को करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था। आपको पता है कि जा बिका, करणी माता ने कहा था कि जा बिका तेरा प्रताप जोधा से भी सवाया होगा और बड़े बड़े भूपति तेरे अधीन होंगे। मतलब जा बिका तेरा प्रताप जोधा से भी सवाया होगा, सवाया मतलब अधिक होगा। इस तरह से करणी माता ने जो है बिका को कहा था। बिका, और यहां पर ये भूमि जो है वो बताते हैं कि एक जाट नेता थे जिसका नाम था नरा। क्या है कि जाट नेता थे नरा, और पहले कुछ भूमि इन दोनों ने मिलकर कुछ और भूमि को क्या कर लिया, यहां पर जीत लिया था, और दोनों के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया, बीकानेर पड़ गया था। क्या पड़ गया था, बीकानेर। और मैंने आपको बताया राव बिका को कौन सी माता, करणी माता का क्या प्राप्त हो गया था, साथ में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसके आधार पर ही करणी माता के आशीर्वाद से ही इसने अन्य छोटे छोटे कबीलों को क्या कर लिया, यहां पर जीत लिया था, और एक बहुत बड़े नगर की क्या कर दी, स्थापना कर दी थी। ध्यान रखना। और करणी माता जो है वो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी के नाम से विख्यात है। क्या कहलाती है, इष्ट देवी कहलाती है। काबा वाली कर्नला चूहों की जो देवी है वो, काबा मतलब सफेद चूहे, और ये चारण जाति की भी, कौन सी जाति की, चारण जाति की क्या कहलाती है, कुल देवी भी कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, कुल देवी भी कहलाती है। कौन सी माता, करणी माता। अब मैं थोड़ी सी राव बिका के बारे में चर्चा करूं। तो राव बिका के बारे में मैंने कुछ बातें तो आपको बताई दी। इसके अलावा अपने राव बिका की चर्चा करें तो राव बिका जो है, राव बिका ये जोधा का, कोई तो इसको पांचवा पुत्र मानते हैं। जोधा का क्या माना जाता है, जोधा का पांचवा पुत्र माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, दयालदास की ख्यात और दूसरा जो है वीर विनोद, इनके अनुसार बिका जोधा का दूसरा पुत्र था। क्या था, दूसरा पुत्र माना गया है। ध्यान रखना, दयालदास की ख्यात के अनुसार वीर विनोद और दयालदास की ख्यात के अनुसार बिक्का जो है वो जोधा का क्या माना गया है, दूसरा पुत्र माना गया है। क्या माना गया है, दूसरा पुत्र माना गया है। ठीक है ना। राव बिक्का जो है, राव बिक्का की माता का नाम क्या था, तो सांखल रानी नौरंगदे था। क्या नाम आता है, सांखल रानी नौरंगदे था। ये जब बीकानेर में आए तो बीकानेर में आने के बाद में इन्होंने सबसे पहले अपनी जो राजधानी जो बनाया था वो किसको बनाया था, कोडम देसर को बनाया। किसको बनाया था, कोडम देसर को। और बाद में इनकी राजधानी कौन सी बन गई, बीकानेर बन गई थी। अभी तक बीकानेर की स्थापना नहीं हुई है, और यहीं पर ही इनका जो है बीका का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1472 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक किया गया, और उसी समय जो है इनकी राजधानी जो है 1472 के आसपास ही कौन सी बना दी गई थी, कोडमदेसर बना दी गई थी। और यहाँ पर राव बिका ने मंडोर से जो है भैरू जी की मूर्ति लेकर आए थे। कहां से, मंडोर से भैरू की मूर्ति लेकर आए, और कोडमदेसर में ही भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का क्या करवा दिया था, यहां पर निर्माण करवा दिया था। ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, नोट लगा के लिख रहा हूं कि राव जोधा ने, किसने, राव जोधा ने अपनी रानी जसमा दे, किसके कहने पर है, जसमा दे के कारण या कहने पर बिक्का को जोधपुर राज्य से निकाल दिया, और राज्य जो है अपना जोधपुर राज्य जो है वो किसको दे दिया था, सातल को दे दिया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये जो बातें हैं ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी है। और जोधपुर बीकानेर के राजाओं के राज्याभिषेक जो है वो पांडु गोदारा के वंशजों द्वारा किया जाता था। किसके, पांडु गोदारा जाट करते थे, मतलब गोदारा जाट है के वंशजों द्वारा। मतलब ये जो है ये कौन से, शेखासर गांव के थे। कौन से गांव के थे, शेखासर गांव के थे। ठीक है ना, पांडु गोदारा जाट के वंशजों द्वारा किया जाता था इनके जो राज्याभिषेक है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का, बीकानेर के राजाओं के राज्याभिषेक पांडु गोदारा जाट के वंशजों द्वारा किया जाता था। राव बिका जो है, इस राव बिका को लगभग 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक इस क्षेत्र में शासन किया था। किसने किया है,
राव बीकानेर, क्योंकि 1465 में जीत लिया, लेकिन राज्याभिषेक थोड़ा लेट करवाया था इन्होंने, ठीक है ना। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को, कब है 1488 ईस्वी को अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर बसाया। किसको बसाया? बीकानेर बसाया, तथा बीकानेर को अपनी क्या बना लिया? राजधानी बनाया। इसे लगभग 1465 में इसकी नींव रख दी गई थी बीकानेर की। लगभग 1488 में जो है ये इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। और यहीं पर ही राव बीकानेर जो है, किसने? राव बीकानेर, बीकानेर में राव बीकानेर में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है देशनोक। देशनोक में किसका? करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब एक तरह से इन्होंने क्या की है कि नींव रखी है। किसकी? करणी माता के मंदिर की क्या रखी गई है? एक तरह से नींव रखी है। और इस करणी माता के मंदिर का निर्माण कुछ तो करण सिंह ने करवाया। किसने करवाया है? करण सिंह ने। और इसको पूर्ण करवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? बीकानेर के शासक है सूरत सिंह को जाता है। किसको जाता है? सूरत सिंह को। और इसे जो है आधुनिक स्वरूप या वर्तमान स्वरूप इस मंदिर को किसने दिया है? तो गंगा सिंह ने दिया है। किसने दिया है? गंगा सिंह ने, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि राव बीका का विवाह जो है राव शेखा की पुत्री जो पुंगल के थे रंगदे से हुआ था। किससे? रंगदे से हुआ था। किसका? राव बीका का विवाह। और ध्यान रखना इतिहास में राज्य नहीं दिया गया, इसीलिए राव बीका को रूठा राजा कहा जाता है। रूठा राजा कहा जाता है। और इन्होंने एक गढ़ का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। वो गड्ढी के रूप में ही रह गया था, पूरा गढ़ नहीं बना पाए थे, अधूरा था। इसीलिए वो इसका बीका का क्या था? एक तरह से निवास स्थान था। इसीलिए उसे बीका की टेकरी के नाम से जाना जाता है। क्या? बीका की क्या कहा जाता है? उसे टेकरी। बीका के निवास स्थान को बीका की टेकरी के उपनाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इस बात का। बीका के निवास स्थान को बीका की टेकरी के उपनाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए बन सकता है कि बीका के निवास स्थान को बीका की टेकरी के उपनाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो राव बीका जो है, राव बीका इसी के साथ ही आपके क्या है? कंप्लीट होता है। और ये जो है इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? कोडमदेसर थी। लेकिन इसके बाद में कोडमदेसर के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बीकानेर को बना लिया। बीकानेर कब बसाया है? तो 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को अक्षय तृतीया के दिन। अखा बैसाखा मतलब बैसाख शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज आती है? तो अक्षय तृतीया आती है, अखा तीज आती है, अखा बैसाखा। इसके बाद में राव बीका का पुत्र जिसका नाम है राव नरा शासक बना। कब से लेकर कब तक? 1504 से लेकर 1505 तक। लगभग 4 माह ही शासक रहा था। कितने माह रहा था? 4 माह रहा था। जो कि बीका का क्या है? पुत्र है। बीका का क्या माना जाता है? ये बीका का पुत्र है। कौन है? बीका का पुत्र माना जाता है। बीका का पुत्र है। इसके बाद में शासक बना जिसका नाम है राव लूणकरण। कौन बना? लूणकरण। दानशीलता के कारण इसे जो है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनगम काव्यम में जो है वो क्या कहा गया है? करण कहा गया है, जो जयसोम ने लिखा था। ये लगभग 1505 से लेकर 1526 तक शासक रहता है। कब से कब तक? 1505 से 1526 तक शासक रहता है। ये राव नरा का छोटा भाई था। राव नरा का क्या माना जाता है? छोटा भाई था। बिट्ठू सुजा, किसने? बिट्ठू सुजा ने जो एक ग्रंथ लिखा था राव जेतशिरो छंद, जिसमें 401 छंद है। जेतशिरो छंद बिट्ठू सुजा का एक ग्रंथ है जिसका नाम है राव जेतशिरो छंद। इस राव जेतशिरो छंद में जो है राव लूणकरण को कलियुग का करण कहा गया है। कलियुग का करण कहा गया है। राव लूणकरण को कलियुग का क्या कहा गया है?
करण कहा गया है किसमें? बिट्ठू सूजा का एक ग्रंथ है राव जेठ सिरो छंद। इस ग्रंथ में इसे कलयुग का क्या कहा गया है? करण कहा गया है। किसको कहा गया है? कलयुग का करण किसे कहा गया है? तो बिट्ठू सुजा के ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद में लूण करण को कहा गया है। किसे? लूण करण को कहा गया है। नोट लगा के लिख रहा हूं, ध्यान रखना। राजपुताने का करण, कौन सा? राजपुताने का करण जो है वो किसको कहा गया है? राय सिंह को कहा गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा था किसे? तो राजपुताने का करण किसे कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण राय सिंह को कहा था। इसके अलावा इसके जो है प्रमुख बातें मैं और पढ़ लेता हूं। 509 ईस्वी में लोदरवा के शासक थे, उस पर आक्रमण किया था जिसका नाम था मान सिंह, और इस आक्रमण में मान सिंह क्या हो गया था? पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित हो गया था। इसके बाद में 1512 ईस्वी में इसने फतेहपुर के काम खानियों को पराजित किया था। फतेहपुर के किसको? काम खानियों को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया है 1512 में फतेहपुर के काम खानियों को? तो लूणकरण ने 1515 ईस्वी में इसने नागौर अभियान किया। कौन सा? नागौर। नागौर का शासक था जिसका नाम था मोहम्मद खां। इस मोहम्मद खां को इसने क्या किया था? पराजित किया। ध्यान रखना, मोहम्मद खां को भी इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। लेकिन इसके बाद में 1526 का समय आता है। कब? 1526। तो उस समय नारनौल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। नारनौल के जो है नवाब थे, नवाब आता है जिसका नाम है अबी मियाँ खां। क्या नाम आता है? अबी मियाँ खां, या फिर कहीं आपको अबी मीरा खां भी मिलेगा। अबी मीरा खां, इनके साथ इनका क्या है? युद्ध होता है 1526 में। इस युद्ध में ये लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं वीर गति को प्राप्त? तो वीर गति को प्राप्त राव लूणकरण हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? राव लूणकरण हो जाते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 31 मार्च 1526 ईस्वी के दिन जो है ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। 31 मार्च 1526 को ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन कहता है? जो है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इस युद्ध में जो है राव लूणकरण के साथ प्रताप सिंह, वेर सिंह, नेत सिंह नामक जो सेनापति है ये भी क्या है? इस युद्ध में मारे जाते हैं। क्या होते हैं? मारे जाते हैं। और ध्यान रखना, आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा की रानी जिसका नाम आता है बालाबाई। क्या नाम आता है? बालाबाई राव लूणकरण की पुत्री थी। राव लूणकरण की पुत्री थी। राव लूणकरण की पुत्री थी। ये लूणकरण है भाई। लूणकरण देखो, जिसे कलयुग का करण कहा गया है, रावनरा का छोटा भाई है, अर्थात पिता इसके कौन है? तो पिता का नाम आ जाता है तो आप क्या बताओगे? राव बीका है। कौन है? बीका। बिट्ठू सुजा के ग्रंथ राव जेठ सिरो छंद में इसे कलयुग का करण कहा गया। नोट, राजपुताने का करण किसे कहा गया है? तो राजपुताने का करण किसे? राय सिंह को कहा गया है। किसे कहा गया है? राय सिंह को 1509 में लोधरवा पर आक्रमण करके मान सिंह को पराजित कर दिया। 1512 ईस्वी में फतेहपुर के काम खानियों को पराजित किया। 1515 में नागौर के जो है महमूद खां को पराजित किया। 1526 में नारनौल के नवाब अबी मियाँ खां को पराजित किया। ठीक है। और इसके अंदर इसी अबी मियाँ खां के साथ जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गया। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह घटना कब की है? 31 मार्च 1526 ईस्वी को। और आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा की जो है वो रानी बालाबाई लूणकरण की क्या थी? पुत्री थी। अब इसके आते हैं निर्माण कार्य। क्या आते हैं? निर्माण कार्य। किसके निर्माण कार्य? राव लूणकरण के। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, इसने लूणकरणसर कस्बा प्लस लूणकरणसर झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया, जो सर्वाधिक एक तरह से खारे पानी की और प्राचीन झील भी कह सकते हैं राजस्थान की। ठीक है ना। और लूणकरणसर जो कस्बा बसाया था यह मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मूंगफली उत्पादन हेतु क्या माना जाता है? प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे जो है लूणकरणसर को राजस्थान का, किसका? राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसे राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किसे? तो राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। जो किसने बसाया है? तो लूणकरण ने बसाया है। इसके बाद में आता है शासक जिसका नाम आता है राव जेठ सिंह। क्या नाम आता है?
राव जेतसी 1526 से लेकर 1541 तक शासन किया था राव जेतसी ने। राव जेतसी के ही दरबारी कवि आते हैं जिसका नाम आता है बिट्ठू सूजा, इसके दरबारी थे और इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसमें 401 छंद हैं। राव जेतसी रो छंद, ये ग्रंथ लिखा है जिसमें कितने छंद है? 401 छंद हैं, ठीक है ना। कितने छंद हैं? 401 छंद है राव जेतसीरो छंद, इसमें छंदों की संख्या 401 है। तो इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना बताता हूं कि लगभग 1534 ईस्वी का समय था। कब का? 1534 ईस्वी का। तो हुमायूं का भाई, हुमायूं कौन? बाबर रो बेटो हुमायूं का भाई जिसका नाम आता है कामरान। क्या आता है? कामरान। अरे रानी लिखी जियो के रानी बाद मासी रुख। कामरान, इस कामरान ने क्या किया? बटनेर पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया है? इस कामरान ने बटनेर पर आक्रमण किया, ठीक है ना। हुमायूं के भाई 1534 में कामरान ने बटनेर पर आक्रमण किया। बटनेर पर आक्रमण करने के बाद में ये जो है कामरान चला किसकी तरफ? बीकानेर की तरफ। किसकी तरफ? बीकानेर की तरफ। तो उस समय राव जेतसी जो है, कौन है? राव जेतसी बीकानेर दुर्ग को छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले गए। दुर्ग छोड़कर क्या है कि ये दुर्ग छोड़कर चले गए थे। कौन है? राव जेतसी जो है बीकानेर दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? राव जेतसी। और ये राव जेतसी बीकानेर का किला जो है वो भोजराज, किसे? भोजराज रूपावत को सौंप कर जाते हैं। किसे जाते हैं? भोजराज रूपावत को सौंप कर चले जाते हैं। भोजराज रूपावत को सौंप कर चले गए थे। कौन है? भोजराज रूपावत को सौंप कर ये बीकानेर का किला जो है कौन चले गए थे? तो राव जेतसी चले गए थे। राव जेतसी भोजराज रूपावत को यह किला सौंप कर चले गए थे, ध्यान रखना। तो इस किले पर अधिकार किसका हो गया? कामरान का दुर्ग पर अधिकार हो गया। ठीक है। लेकिन उसी समय 1534 ईस्वी में क्या हुआ कि कामरान पर, मतलब जो कि कहां था? बीकानेर दुर्ग। इस कामरान पर जो है, कामरान पर राव जेतसी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। राव जेतसी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो दोनों के बीच में ही 1534 ईस्वी में दोनों के बीच में ही राप्ती घाटी का युद्ध हुआ। कौन सा? राप्ती घाटी का युद्ध हुआ। 1534 ईस्वी में ही दोनों के बीच में राप्ती घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें राव जेतसी क्या रहे थे? विजयी रहे। क्या रहे? राव जेतसी विजयी रहे, जिसकी जानकारी हमें जो है जेतसी रो छंद से मिलती है। और बीकानेर में जो है, बीकानेर में जो है चिंतामणि जैन मंदिर है, चिंतामणि जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर की जो मूल नायक की प्रतिमा है, इस जैन मंदिर से भी हमें इसकी क्या है, इस युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। भी इसने कामरान को क्या किया था? पराजित किया था। क्या किया? पराजित किया। और इस किले पर जो है वापस फतेह हासिल कर ली। किसने? राव जेतसी ने। राव जेतसी ने, ध्यान रखना, राव जेतसी ने 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की, किसकी? राणा सांगा की सहायता की। और सहायता में जो है इसने अपने पुत्र किसको? कल्याणमल को भेजा था। किसे भेजा? कल्याणमल को भेजा था। सहायता के फलस्वरूप इसने अपने बेटे कल्याणमल को, राव जेतसी 1527 में खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की और अपने पुत्र कल्याणमल को कहां भेजा था? तो इस युद्ध में भेजा था, ठीक है ना। सेना का नेतृत्व करके भेजा था। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इसका युद्ध मैंने आपको बताया था बीकानेर। बीकानेर में कौन है? राव जेतसी। राव जेतसी का पुत्र कौन है? कल्याणमल। और इधर सामने जो है, सामने कौन है? तो सामने जो है वो सामने है, उसका नाम है मारवाड़। कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़। और मारवाड़ का आपको पता है उस समय शासक जो है वो कौन था? मालदेव। और मालदेव के दो सेनापति थे जिनका नाम था जेता और कुंपा। ये हम पढ़ चुके हैं। वैसे तो दोनों के बीच में पाहेब या साहेब का युद्ध हुआ था सन 1541 ईस्वी में। तो मतलब इसमें गलती तो बीकानेर की मानी जाती है। ये युद्ध हुआ था जिसका नेतृत्व इधर मालदेव की तरफ से किसने किया है? जेता और कुंपा। ठीक है, जेता और कुंपा ने किया है। इस युद्ध के दौरान ही राव जेतसी जो है, राव जेतसी शेरशाह सूरी के पास में, शेरशाह सूरी के पास में सहायता हेतु अपने मंत्री नागराज को भेजता है। किसको? नागराज को भेजा था सहायता के लिए। किसको भेजा है? नागराज को सहायता के लिए भेजा था। किसने भेजा है?
तो राव जेतसी ने। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जेता और कुंपा ने राव जेतसी की गर्दन पकड़ ली और गर्दन उड़ा दी गई। किसकी? राव जेतसी, अर्थात राव जेतसी लड़ता हुआ इस युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। और जो है कल्याणमल भाग कर किसकी? शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। शेरशाह सूरी की क्या चला गया? शरण में चला गया। शेरशाह सूरी की शरण में कौन चला गया? तो राव कल्याणमल भाग कर किसकी शरण में चला गया? शेरशाह सूरी। और इस किले पर कुंपा का क्या हो गया? अधिपत्य, मतलब कुंपा को इस किले का क्या बनाया गया? प्रशासक बनाया गया था। क्या बनाया गया? प्रशासक बनाया गया। अर्थात 1541 से 1544 ईस्वी तक बीकानेर पर, कहां पर है? बीकानेर पर राव मालदेव का नियंत्रण रहा था। कब से कब तक? 1541 से 1544 तक बीकानेर पर राव मालदेव का नियंत्रण रहा था। और 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने यह किला जब उसने 1544 ईस्वी गिरी सुमेल का युद्ध, भारत प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के पश्चात जो है इसने यह किला किसको सौंप दिया था? कल्याणमल को। शेरशाह सूरी ने, किसने? सूरी ने यह किला कल्याणमल को क्या कर दिया था? यह किला सौंप दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, इसके बाद में जो राजा बनते हैं उनका नाम क्या आता है? राव कल्याणमल आता है। क्या आता है? राव कल्याणमल, जो लगभग 1544 से लेकर 1574 तक शासन करते हैं। कब से कब तक? राव कल्याणमल 1544 से 1574 तक शासन करते हैं राव कल्याणमल। तो सबसे पहली बात तो इसका प्रश्न यही बन जाएगा, शेरशाह सूरी की या सूरवंश की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम और एकमात्र शासक भी कह सकते हो, शासक, ठीक है ना। गिरी सुमेल के युद्ध में किनसे? गिरी सुमेल हम पढ़ के आए हैं। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी 5 जनवरी 1544। इस युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी इसने। शेरशाह की क्या की है? सहायता की। और यह भी मैंने आपको बताया 1570 ईस्वी को 3 नवंबर को जो लगा था नागौर दरबार में। कौन से दरबार में? नागौर दरबार में इसने अकबर की भी अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार की। और इसने अपने दो पुत्रों जिसमें नाम आता है राय सिंह राठौड़ और दूसरा नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम आता है? पृथ्वीराज राठौड़। इन दोनों को किसके दरबार में नियुक्त कर दिया? अकबर के दरबार में भेज दिया गया। किसके दरबार में? पृथ्वीराज सिंह और जो है पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के दरबार में भेज दिया गया। और अकबर ने अकबर ने कल्याणमल को 2000 का मनसब दिया। 2000 का क्या दिया? मनसब दिया। राय सिंह को अपना सामंत बनाया या फिर एक तरह से सेनापति बनाया, सामंत या कह सकते हो सेनापति या मनसबदार बनाया। और पृथ्वीराज राठौड़ को अपना क्या बना दिया था? दरबारी कवि बना दिया था। दरबारी विद्वान बना दिया था। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। किसने बना दिया था? तो अकबर ने बना दिया था। ध्यान रखना, अकबर ने 2000 का इसे मनसब दिया गया और अकबर ने इसे क्या बना दिया गया है? तो अपना दरबारी सामंत। राय सिंह अकबर का मनसबदार बना था, मैंने आपको बताया है। और पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का क्या बन गया है? दरबारी कवि जो है वो बन गया है। अब मैं थोड़ी सी यहां पर जो है कल्याणमल के बाद में सीधा मैं थोड़ी सी पृथ्वीराज राठौड़ की चर्चा करके फिर अपने चर्चा करेंगे किसकी? राय सिंह की। तो सबसे पहले अपने किसकी चर्चा कर लेते हैं? पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम आता है? पृथ्वीराज राठौड़। अकबर का क्या बना है? अकबर का दरबारी कवि। क्या बन गया? अकबर का दरबारी कवि। ये जो है पित्थल नाम से क्या लिखा करता था? कविताएं लिखा करता था। इसने जो कविता ग्रंथ लिखा था इसे जो है अकबर के द्वारा गागरोन दुर्ग की क्या प्रदान की गई थी? जागीर प्रदान की गई थी। गागरोन दुर्ग की इसके जो है इसे क्या प्रदान की गई? जागीर प्रदान की गई। और किसके द्वारा? अकबर के द्वारा गागरोन दुर्ग की जागीर प्रदान की गई। और इसी गागरोन दुर्ग में बैठकर इसने 1580 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा जिसे नाम आता है
वैली कृष्ण रुक्मणीरी। क्या आता है? वैली कृष्ण रुक्मणीरी। इसने ग्रंथ की रचना की थी कौन से दुर्ग में बैठकर? तो गागरोन दुर्ग में बैठकर इसने वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना की थी, जो श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। श्री कृष्ण प्लस रुक्मणी के विवाह का विवरण इसमें दिया गया है। इसकी भाषा जो है, भाषा क्या है? डिंगल भाषा है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान की डिंगल है और पूर्वी राजस्थान की क्या है? पिंगल है सारी की सारी भाषा। तो इसकी भाषा डिंगल भाषा में, जिसे दुर्सा आढा ने, किसने? दुर्सा आढा ने जो है वो 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। क्या कहा है? 19वां पुराण कहा है। किसने? दुर्सा आढा ने। दुर्सा आढा ने भी अनेक ग्रंथ लिखे थे, जिसमें कीर्तार बावनी दुर्सा आढा का ग्रंथ है, और एक विरुद्ध छैत्री, ये भी किसका है? दुर्सा आढा का ग्रंथ है। विरुद्ध छैत्री और कीर्तार बावनी जो है वो किसका ग्रंथ है? दुर्सा आढा का है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है, पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि बने। इन्होंने पित्थल नाम से कविताएं लिखा करते थे। गागरोन दुर्ग की अकबर के द्वारा इसे जागीर प्रदान की गई, जिस दुर्ग में इन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। पृथ्वीराज के अन्य ग्रंथ भी है, अन्य ग्रंथ में नाम आता है गंगा लहरी। गंगा लहरी भी किसने लिखा है? पृथ्वीराज ने लिखा है। इसके अलावा दसम भागवतरा दूहा, दसम भागवतरा दूहा ग्रंथ भी किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। किसने लिखा है? पृथ्वीराज राठौड़ ने। ध्यान रखना, वैली कृष्ण रुक्मणीरी को प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेसीटोरी को जाता है। किसको जाता है? एलपी टेसीटोरी, लुइजी पियरे टेसीटोरी को जाता है। ठीक है ना, जो कि इटली के निवासी थे। गंगा सिंह के शासनकाल में यहां पर आए थे। गंगा सिंह के शासनकाल में यहां पर आए थे। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ को, किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को, सॉरी एलपी टेसीटोरी आए थे। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेंस कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेंस जो है वो किसने कहा है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेंस एलपी टेसीटोरी ने कहा है। किसने कहा है? एलपी टेसीटोरी, जो कि इटली के निवासी थे, गंगा सिंह के परम मित्र हैं, और गंगा सिंह के शासनकाल में बीकानेर आए थे, जिन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा पर क्या है? प्रकाश डाला था। ये जो है पृथ्वीराज राठौड़ पातल प्लस पित्थल, पातल या पाथल कह सकते हो, पाथल नाम से ये क्या लिखा करते थे? कविताएं लिखा करते थे। क्या लिखा करते? कविताएं। ठीक है ना। ये जो है पित्तल के नाम से कविताएं लिखते थे, पृथ्वीराज पित्तल के नाम से। और इन पर ही जो है, इन पर क्या लिखा गया है? पातल जो है, पातल लिखा गया है। वो लिखा गया है किसके द्वारा? ये दोनों के दोनों लिखे तो गए हैं कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखे गए हैं। पातल जो है वो महाराणा प्रताप पर लिखा गया है। किस पर? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा महाराणा प्रताप पर पातल नाम से कविताएं। और पित्थल जो है वो किस पर लिखा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ पर लिखा गया। किस पर? पृथ्वीराज राठौड़ पर। पी पृथ्वी पै प्रताप, ऐसे याद रख लेना। कन्हैयालाल सेठिया ने इन पर कविताएं लिखी है, पातल और पित्थल नाम से। वही आपने सुनी होगी, हरे घास की रोटी उद बिलावड़ो ले बन बिलावड़ो ले भाग्यो, रो पड़ो अमरियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। कन्हैयालाल सेठिया ने इन पर पित्थल लिखा है, पित्थल पृथ्वी, और प्रताप पर पातल लिखा है। क्या लिखा है? राणा प्रताप पर पातल लिखा है। किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने, जिनका जन्म 11 सितंबर 1921 ईस्वी को सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। कहां हुआ? सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। और 2008 में इनका निधन हुआ था। 2008 में निधन हुआ था। इन्होंने वो कविता लिखी थी, कौन सी? आ तो सुरगा में शरमावे ई पे देव रमण ने आवे, ई रो जस नर नारी गावे अधरती धोरारी। ये जो है ये किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। और इसके बाद में बात करें पृथ्वीराज राठौड़ की, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी मृत्यु से 6 माह पूर्व जो है अकबर को अपनी मृत्यु का समय प्लस स्थान दोनों ही बता दिया था।
और इस निर्धारित समय पर ही जो है इनकी मृत्यु कहां हो गई थी, पृथ्वीराज राठौड़ की कहां हो गई, आगरा में हो गई थी। किसने बताया था, पृथ्वीराज राठौड़ ने जो है अपनी मृत्यु का समय पहले बता दिया। ये ऐसा भी माना जाता है कि जब पृथ्वीराज राठौड़ अपने द्वारा लिखित ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री कहां चढ़ाने के लिए तो वेली कृष्ण रुक्मणी री कहां चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो ध्यान रखना वेली कृष्ण रुक्मणी री जो है यह रणछोड़ मंदिर गुजरात में जब ये चढ़ाने के लिए इसको जा रहे थे, गुजरात के अंदर मतलब द्वारिका में इसको चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तब बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर जो है इनका ये ग्रंथ जो है इनके मुख से सुना था। तो ऐसे भी पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जो है वह कहा जाता है। इसके बाद में आपके आते हैं, तो इसके बाद में आते हैं राव राय सिंह, बीकानेर के राव राय सिंह, जिन्होंने लगभग कब से कब तक है 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक क्या किया था, राव राय सिंह ने शासन किया था। और राव राय सिंह जो है इनका जो जन्म माना जाता है वो 20 जुलाई 1541 ईस्वी को माना जाता है। और इन्होंने जो है अपने शासनकाल में अकबर प्लस किसकी, जहांगीर की सेवा की थी। अकबर प्लस जहांगीर की क्या की है, सेवा की है। किसने की थी, अकबर और जहांगीर की सेवा, तो राव राय सिंह ने की थी। राव राय सिंह की चर्चा आपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए जोश, नए शासक, नए उत्साह के साथ।